आज किस वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। आपका एक रिसेंट नीट क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। हम पहले इसको एक बार थ्योरी को कंप्लीट पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करेंगे। तो कमिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका हम बेसिक समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो occurs between highly electronegative element and hydrogen atom। सो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे देन दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे हम फ्लोरीन को एज एन एग्जांपल लेते हैं, सो दिस इज फ्लोरीन मॉलिक्यूल एंड दिस इज हाइड्रोजन। इसका हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन के पास जो है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो फ्लोरीन हेयर है 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द टू, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, तो इससे इनका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या कोवलेंट बॉन्डिंग है। सो आंसर है ये है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है? देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द टू स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल हम Cl2 का मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं, Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, दोनों के पास ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयरिंग करेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो दिस इज योर कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होता है कि फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल के अंदर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा टुवर्ड द फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुई है, और पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज होगा आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा। सो जब ऐसा आएगा तो सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे उस कंपाउंड के अंदर ओवरऑल सब पर ये पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेक्स्ट फ्लोरीन HF मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करेंगे, इसका भी सेम होगा। इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, अनदर हाइड्रोजन ज्वाइन करेंगे इनको कोवलेंट बॉन्ड से, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइनिंग विद पार्शियल पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन जो है वो अनदर मॉलिक्यूल के साथ जिस बॉन्ड से ज्वाइन करेगा इस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी टोटल 2 टाइप्स की होती है। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होगी या इंटरमोलिकुलर होगी। ये इन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्जामिनर इन्हीं वर्ड्स को बार बार पॉइंट करके आपसे ये जानना चाहता है कि आपने बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझा है, पढ़ा है। तो इंट्रामोलिकुलर हो गया, एंड दूसरा वर्ड है इंटरमोलिकुलर।
इंटर। सो इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। और इंटर मॉलिक्यूलर होगा, इंटर का मतलब होगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो जो एग्जांपल अभी हमने देखा HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, वो इंट्रामोलिकुलर होगा या इंटरमोलिकुलर होगा? वो इंटरमोलिकुलर होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो था हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ था। इस मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। दूसरा HF का मॉलिक्यूल इसके जब पास आया, सिमिलर उसके पास प्रॉपर्टी थी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दोनों आपस में जो लिंकिंग था वो इंटरमोलिकुलर लिंकिंग था। ये एक एग्जांपल है आपके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक सिंपल एग्जांपल है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल यू ड्रॉ बेंजीन रिंग, और यहाँ पे यदि दो ग्रुप जैसे अटैच है अपने पास, आपको जो है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग के लिए भी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स चाहिए कि, और हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टच में हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। सो जैसे यहाँ पर NO2 हो गया, तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सी, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस कंपाउंड इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन है, इसके सामने जो है दूसरा मॉलिक्यूल जो है, इसके बीच में जो चार्ज डेवलप होगा इसको कनेक्शन के लिए, ये जो होगा आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो अब हम इसके एनसीईआरटी की थ्योरी को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. When they are attached to the hydrogen atom to form covalent bond, electron of the covalent bond are shifted toward the more electronegative element. ये हम पढ़ चुके हैं कि जो HF के केस में कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टुवार्ड फ्लोरीन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इससे पार्शियल चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए। This partially positively charged hydrogen atom forms a bond with other more electronegative element. The bond is known as hydrogen bond. जो हाइड्रोजन यहाँ पे है वो दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, दिस विल बी आपका, जो मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग होगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है आपका वीकर बॉन्ड है देन द कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, इन HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and fluorine atom of another molecule as depicted in the picture. Here hydrogen bond acts as a bridge between the two atoms which hold one atom by covalent bond and another by the hydrogen bond. So जो आपका ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है इधर, ये तो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है जो सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ये है आपका कोवलेंट बॉन्ड। Hydrogen bond is represented by a dotted line while solid line represents the covalent bond. तो ये क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे कि कोवलेंट बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंट्रामोलिकुलर कौन सा है, इंटरमोलिकुलर कौन सा है इसी एटम के अंदर? तो HF के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर नहीं है। इंट्रामोलिकुलर का दूसरा एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाया था। Thus, hydrogen bond can be defined as an attractive force which binds hydrogen atom of one molecule and electronegative element of another molecule. तो
काजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉज क्या है फॉर्मेशन की, बता दिया आपको कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। When hydrogen atom is bonded to a strongly electronegative element X, the electron pair shared between the atom moves away from the hydrogen atom. As a result, hydrogen becomes highly positive with respect to other elements. Since there is a displacement of electron toward X, hydrogen acquires a fractional charge. ये important है कि complete positive 1+1 माइनस या 1+ चार्ज नहीं आएगा आपके ऊपर। यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल चार्ज देखने को मिलता है, जो आपको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था। ये फ्रैक्शनल चार्ज ही रहेगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन और भी जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना चाहिए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही होता है ये बॉन्डिंग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा जो पूछ सकते हैं आपको। This results in the formation of polar molecule having electrostatic force of attraction. So ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी करेक्टरिस्टिक जो होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। इट इज मैक्सिमम इन द solid state and minimum in the gaseous state. Thus, the hydrogen bonding has strong influence on the structure and property of compound. तो बॉन्डिंग का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इसके कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को भी ये इफेक्ट करता है। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इंटरमोलिकुलर, वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे अभी HF का एग्जांपल जैसे हमने लिया था, इट इज फाउंड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। 2 हाइड्रोजन HF के अंदर क्या है, 2 डिफरेंट जो HF के मॉलिक्यूल होंगे सेम कंपाउंड के अंदर, उनके बीच के अंदर जो है ये बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। विच आई एम रिप्रेजेंट, जो पार्शियल डॉटेड चार्ज से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। दूसरा एग्जांपल आता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या है कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा। हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट विद इन द सेम, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ग्रुप है, जैसे इसके अंदर जो है OH जो ग्रुप था आपका, अभी मैंने एग्जांपल से ड्रॉ किया था, तो हाइड्रोजन जो है दूसरे इसी सेम एटम के अंदर ही जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे आपका ऑक्सीजन जो है, इसके साथ जो बॉन्डिंग शो कर रहा है, ये जो पार्शियल बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये आपका हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर। अब हम जो है, जो अभी हमने MCQ देखा था उसी को चलते हैं, जो अभी रिसेंट ईयर जो है उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एक सिंपल सा ऑप्शन जो रूल आउट कर सकते हैं, HF है, HF हमारा कैंसिल होगा क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर है। और इंट्रामोलिकुलर अब अपने पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप NO2 ग्रुप के साथ 3 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो ये जो पोजीशन है ये आपकी होगी पैरा पोजीशन पे हो गए दोनों ग्रुप एक दूसरे के कंपेयर में, ये मेटा पोजीशन हो गई और ये हो गया ऑर्थो पोजीशन। सो ऑर्थो पोजीशन के अंदर जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इट विल कंबाइन विद NO2 ग्रुप के दूसरे ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसके साथ जो ये बॉन्डिंग शो करेगा ये आपका इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाज योर राइट ऑप्शन।